तो नेपाल में जल प्रलय और उससे जुड़े 10 अपडेट आपको हम दे रहे हैं। पहला अपडेट ये कि मौत का आंकड़ा 162 तक पहुंच चुका है। दूसरी बड़ी जानकारी 500 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। तीसरी जानकारी 400 से ज्यादा विदेशी नागरिक लापता हैं। चौथी अहम जानकारी 133 भारतीय लापता होने की जानकारी मिली है। पांचवी, नेपाल के 19 पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं। छठी, कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। सातवीं, बिजली और संचार व्यवस्था भी बाधित हुई है। आठवीं, नेपाल सेना ने हेलीकॉप्टर राहत कर्मी तैनात किए हैं। चीन के तिब्बत क्षेत्र में भारी नुकसान की भी खबर है। और 10वीं जानकारी, आपदा का केंद्र नेपाल चीन सीमा। तो चीन की वजह से नेपाल में बाढ़ आई है। चीन के केरुंग इलाके में झील फटी, लेक फटी और 2 करोड़ घन मीटर पानी नेपाल आया। चाइना ने झील फटने की जानकारी अभी तक नहीं दी है। वक्त पर जानकारी मिलती तो अलर्ट होता। तो खबर यह है कि चीन में ग्लेशियल झील फटी, जिसकी वजह से ये बाढ़ सैलाब आया। लेकिन अगर चीन की तरफ से अलर्ट दिया जाता या जानकारी दी जाती तो पहले से ही सतर्कता बरती जा सकती थी। तो अब सवाल उठ रहे हैं, क्या चीन की लापरवाही की वजह से ये हुआ है? तो देखिए, चीन की लापरवाही को लेकर कई सारे सवाल हैं। नेपाल में भीषण तबाही हुई है। सुबह 10:30 पर चीन के केरुंग क्षेत्र में झील फटी। 2 करोड़ घन मीटर अतिरिक्त पानी नेपाल की तरफ आया। और नेपाल चीन के समय में 2 घंटे 15 मिनट का अंतर है। नेपाली समय के अनुसार सुबह 8:15 पर यह आपदा हुई। चीन ने तुरंत इसकी जानकारी नेपाल को नहीं दी। चीन ने जानकारी 45 मिनट की देरी से साझा की। वक्त पर जानकारी मिलती तो नेपाल अलर्ट होता। और इसी को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। नदी किनारे से लोगों को निकाला जा सकता था। अगर समय पर जानकारी मिलती तो शायद कई लोगों की जान बच सकती थी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नेपाल से धैर्यकांत दत्त जुड़े हुए हैं। धैर्य जी, अब सवाल यहाँ पर कुल मिलाकर यही पैदा होता है कि क्या ये जो तबाही हुई है, ये जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, इसे कम किया जा सकता था अगर चीन ने थोड़ा पहले सहयोग किया होता, पहले जानकारी इसकी दी होती? कहीं कोई चीन की तरफ से इसमें गलती नजर आती है क्या? जी बिल्कुल, जो आप अभी बोल रहे थे, अभी कुछ देर पहले यहाँ का नेपाल का जल विज्ञान तथा जल स्रोत अनुसंधान केंद्र का एक रिपोर्ट आया हुआ है। अभी जस्ट कुछ देर पहले रिपोर्ट आया। रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि जो चीन के तिब्बत क्षेत्र में जो ताल फटने से, अब ताल हम लोग यहाँ पे ताल बोलते हैं, आप लोग शायद झील बोलते हैं उधर, वो झील फटने के कारण से इतनी बड़ी तबाही आई। और उसमें आप लोग एक भोटेकोशी बोल रहे हैं, केवल भोटेकोशी नहीं, भोटेकोशी एक मेन नदी हो गया। उसके बाद त्रिशूली और नारायणी नदी में भी बाढ़ की प्रभाव देखी गई। और उसके अलावा आपको रसुआ जिले के हिसाब से बात कीजिएगा तो रसुआ जिले, उसके बाद नुवाकोट जिला और धादिंग जिला बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है इस बाढ़ के कारण से। और जहां तक कि तबाही की बात है, तो जो आप जो बोल रहे हैं, चीन, नेपाल और इंडिया एक नदी के रिवर के नेटवर्क से जुड़ा हुआ 3 कंट्री है। और होता क्या है, जब चीन में कोई यदि आपदा आई, बाढ़ आई तो नेपाल को खबर किया जाता है, और नेपाल में वैसा बाढ़ की स्थिति आई तो भारत को खबर किया जाता है। कल एक बहुत बड़ा लैप्सेस हुआ है, जो चीन की तरफ से कोई खबर नहीं आई। जो ऑफिशियल यहाँ के लोग बता रहे हैं, उस हिसाब से जो चीन की तरफ से जो कुछ देर पहले जो खबर आ जाता तो इतने बड़े नुकसान और क्षति नहीं होता। उस क्षति को कम मिनिमाइज किया जा सकता था। ये बहुत बड़ी लैप्सेस हुई है जो चीन की तरफ से खबर नहीं आई। इसके बावजूद अब जब जो इतना बड़ा विपत्ति है नेपाल में आया हुआ है, हजारों लोग अभी लापता हैं और 162 की डेथ तो पुष्टि हो चुकी है, कंफर्म हो चुका है, 162 डेथ हो चुका है। और ये 12 हाइड्रो पावर, करीब 12 हाइड्रो पावर डैमेज हो चुका है। धैर्यकांत दत्त जी, लेकिन अमूमन देखा गया है कि जो नेचुरल कैलेमिटी होती है, ये जो प्राकृतिक आपदा होती है, जैसे मान लीजिए सुनामी है, तो सुनामी का जब प्रकोप दुनिया ने देखा तो सभी जो प्रशांत महासागर से जुड़े क्षेत्र थे, देश थे, उन्होंने एक सुनामी का अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया। और दुनिया के किसी हिस्से में भी हल्का भी सुनामी का संकेत होता है तो सबको ये वार्निंग दी जाती है। क्या ऐसी कोई व्यवस्था नेपाल चीन के बीच नहीं थी? अगर थी तो वो व्यवस्था कैसी थी कि पता नहीं चला? कोई ऐसा अग्रीमेंट था कि भाई ऐसा कुछ हम होगा तो हम अर्ली वार्न करेंगे एक दूसरे को?
अगली अर्ली वार्न करने का एक एग्रीमेंट है जो तीनों देशों में है एग्रीमेंट है। जैसे अब हमको एक सामान्य उदाहरण, सिंपल उदाहरण देते हैं। जैसे कोसी बैरेज, उस कोसी में जब बाढ़ आती है तो नेपाल की तरफ से इंडिया को खबर की जाती है, भारत को खबर की जाती है जब बाढ़ आने वाली स्थिति है। ठीक उसी तरह नेपाल और चाइना का भी स्थिति है। लेकिन जो बॉर्डर पर जो डेपुटेड पुलिस सब है वहाँ के चाइना नेपाल बॉर्डर पर, उनके बात को माना जाए तो चाइना की तरफ से कल कोई खबर नहीं आई, कोई खबर नहीं दी गई, जिसके कारण से इतनी बड़ी तबाही हुई। जो कि पहले भी एक पुलिस ऑफिशियल से बात हो रही थी तो वो बोल रहे थे जो हम लोगों को मोबाइल में कन्वर्सेशन होता था, पहले कन्वर्सेशन होता था, बातचीत होता था, जो ऐसे कोई आपदा आने वाली है जानकारी दी जाती थी। लेकिन कल की जो स्थिति है उसमें कोई जानकारी चीन की तरफ से नहीं दी गई, जिसके कारण से इतनी बड़ी जो पुलिस ऑफिशियल बतला रहे थे, जिसके कारण से इतनी बड़ी तबाही हो गई। बिल्कुल दैविक जी, और सवाल उठ रहे हैं लापरवाही को लेकर भी, क्योंकि 80 के दशक में भी ऐसा ही देखने को मिला था। जिस तरीके से रिवर कनेक्टिविटी है देशों के बीच में, तो अलार्मिंग सिचुएशन में जरूर जानकारी दी जाती है या अलर्ट किया जाता है, जो यहाँ पर नहीं हुआ। इस पर आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे, ग्राउंड पर क्या हालात हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। नेपाल में अचानक आई बाढ़ ने कई गांवों को तबाह कर दिया। वीडियो देखिए, लोग कमर तक कीचड़ में खड़े होकर, ये देखिए एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कैसे यहां पर सैलाब बहता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तस्वीर है जहां गैस सिलेंडर बाहर निकालते हुए लोग दिखाई दिए हैं। वो तस्वीरें आपको दिखाएं, उससे पहले ये तस्वीर देखिए। बहुत सारी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं तबाही की, बर्बादी की, और जैसे जैसे ये तस्वीरें सामने आ रही हैं अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये प्रकृति का प्रलय कितना भयानक था।